आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंजाब में किसान एहतजाज से कई रेलगाड़ियां हुई मुलतवी, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शिवसेना यूबीटी ने कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट पर जारी तनाज़े से ज़ायरीन को हो रही परेशानियों पर उठाए सवाल। और जम्मू कश्मीर में सर्दी के बाद अब धुंध ने भी दी दस्तक, धुंध से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना। अब खबरें तफसील से। पंजाब में किसानों की जानिब से आज से बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया गया है और इस एहतजाज का असर दीगर रियासतों में भी पड़ रहा है। जम्मू में भी इस एहतजाज की वजह से आज शाम 4 बजे तक तमाम रेल खिदमात को रोक दिया गया है। रेल खिदमात बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना है। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसानों के जायज मुतालबात को पूरा करे ताकि मुसाफिरों को परेशानियों का सामना न हो। से चलकर लुधियाना, न्यू दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद। को जो किसान हैं पंजाब में जितने भी हैं वो काफ़ी देर से जो बैठे हुए हैं आंदोलन, इनकी जो डिमांडें हैं सरकार को देखनी चाहिए। जो भी जेन्युइन डिमांडें हैं ये पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अवाम जो है ट्रेनें जब बंद होती हैं तो अवाम तो परेशान होती है। अवाम परेशान होती है तो ट्रेनें अगर टाइम पे नहीं आएंगे तो कैसे लोग जो आगे पीछे जाने वाले हैं लोग परेशान तो होंगे। वो एक ट्रेन की वजह से हर कोई परेशान हो रहा है। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो भी जेन्युइन डिमांड है इनकी पूरी होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट पर जारी तनाज़ा और हड़ताल की वजह से ज़ायरीन को होने वाली तकलीफ का संजीदगी से नोटिस लेते हुए श्राइन बोर्ड से कहा है कि वो रोपवे प्रोजेक्ट पर अपना असरार छोड़ दे। आज पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती सरबराह मनीष साहनी ने कहा है कि ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट की सहूलियत से यात्रा की अफसानवी नौयत खत्म हो जाएगी। योजना को लेकर जो गतिरोध है, संघर्ष समिति जो बनाई गई है उसमें और श्राइन बोर्ड के अंदर वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस कारण हजारों लाखों की तादाद के अंदर जो श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए नया साल है, कल 31 दिसंबर है, एक बड़ी तादाद के अंदर बहुत तांता लगता है वहाँ श्रद्धालुओं का, तो श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमारी समझ के से ये बाहर है कि ताराकोट मार्ग जो कटरा मुख्य बाजार से 2-2.5 किलोमीटर बाहर है, वहां पर जो है रोपवे परियोजना लगाने का जो है वो फैसला कौन से अधिकारी द्वारा किया गया था, किसने जो है ये परियोजना को जो है शुरू करने का जो है अपनी राय रखी थी, ये तमाम चीजें समय से परे है। देखिए ये तो तय है कि अगर ताराकोट मार्ग पर रोपवे परियोजना को लगाया जाता है तो उससे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का स्वरूप तहस नहस होगा, यात्रा स्वरूप के साथ छेड़छाड़ होगी। और सबसे बड़ी बात, जो वहां से श्रद्धालु इस सुविधा का फायदा लेकर मां के दर्शनों के लिए जाएंगे, ना तो वो पवित्र बाणगंगा, ना चरण पादुका, ना अर्धकुंवारी के जो है दर्शन कर पाएंगे। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू ने कटरा में जारी मजवजा रोपवे प्रोजेक्ट मामले पर जारी हड़ताल की वजह से टैक्सी ऑपरेटरों को हो रहे नुकसान के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि वो मुजाहिरीन को एतमाद में लेकर कोई दरमियान का रास्ता निकाले ताकि किसी के भी रोजगार पर कोई असर न पड़ सके। किस विषय के ऊपर है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो इशू कटरा में चल रहा है वो एक ऐसा इशू है कि लोगों की वाकई उसमें रोजी रोटी का मसला है। कटरा उसमें बाईपास होता है, तो सरकार को चाहिए बीच बैठकर इस मसले में कुछ ऐसा हल निकालें कि लोगों का जो कारोबार है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि लोग इसी यात्रा के उम्मीद पर बैठे होते हैं और उन्हीं का काम जो है यात्रियों से ही सारा संबंधित है। और इसी तरह हमारा जो है टैक्सी का जो है काम वो भी टूरिस्ट पर डिपेंडेड है। तो इस समय आज जो ये बड़े दुखद बात है कि इस समय जबकि 25 दिसंबर से छुट्टियां पड़ती हैं और हर साल ये ऐसे दिन होते थे कि जब हमारे पास गाड़ी नहीं मिलती थी यहाँ पर टूरिस्ट को, और आज ये हालत है कि यहाँ पर देखिए आप बाहर नज़र मारिए कि गाड़ी यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही। तो ये एक ऐसा टाइम था कि अगर इसको थोड़ा आगे जाकर करते शायद थोड़ा सा अच्छा रहता। जिन्होंने ये किया है कटरा के वासियों ने जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये 10 जनवरी के बाद करते ज़्यादा अच्छा रहता। तो क्योंकि अभी तो आगे जनवरी पूरा बंद रहेगा, काम ही नहीं होगा, फरवरी में भी काम नहीं होता है, मार्च 15 के बाद काम चलता है। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ थी, टाइमिंग ठीक नहीं थी, लेकिन हमारा भी समर्थन है कि इन लोगों के साथ, क्योंकि सबका एक ही काम है, टूरिस्ट के साथ डिपेंडेड है। लोगों की जो डिमांडें हैं सरकार को क्या मिल बैठ के इनको पूरा करना चाहिए? देखिए बिल्कुल करनी चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार लोगों के लिए, सरकार ने लोगों के मुद्दे जो हैं हल करने हैं। तो अगर लोगों को जो चीज़ ज़्यादा नुकसान करती हो, जिनमें रोजी रोटी का इशू हो, तो सरकार को चाहिए मिल बैठ के वो बात करें लोगों को। हम ये तरक्की के खिलाफ नहीं है कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो लोग इस पेशे में ऑलरेडी पहले हैं वो लोग पिस ना जाएं, उन लोगों का कारोबार बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए। आज आप देखिए कि होटल कितना है कटरा में, दुकानदारी कितनी है, ट्रांसपोर्ट का कितना काम है, और लोग जो जुड़ोगे, पूरा कटरा डिपेंडेड ही टूरिस्ट पे है। तो अगर ये बाईपास हो जाता है यहाँ से तो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो सरकार को चाहिए कि मिल बैठकर दोनों पक्ष को सुन के, दोनों चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे सबका जो है भरपाई हो, नुकसान ना हो। ताहा तारिक वल तारिक अहमद बट साकना आरमपुरा बांडीपुरा ने चौथी यूटी सतह की सलम चैंपियनशिप 2024 में कांसा का तमगा जीतकर अपने जिले का सर फख्र से ऊंचा किया है। ये चैंपियनशिप सेक्रेड हार्ट कॉलेज जम्मू में मुनक़िद हुई। ताहा ने अपनी शानदार महारत और लगन का मुजाहरा करते हुए एक शानदार फतह हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए ताहा ने अपनी कामयाबी का सहरा अपने मेहनत, अपने वालिदैन का आशीर्वाद और असातिज़ा की रहनुमाई को करार दिया है। ताहा के वालिद तारिक अहमद बट ने अपने बेटे की कामयाबी पर फख्र और खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम ताहा की कामयाबी से बहुत खुश हैं, जो इसकी साबित कदमी और अज़म का नतीजा है। वहीं ताहा के कोच ने कहा है कि ये कामयाबी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक तहरीक का काम करती है, जो खेलों के मैदान में उम्मीद की किरण की अलामत है। मेरा नाम ताहा तारिक बट है और मैं सिंधरवानी बांडीपुरा से बिलोंग करता हूं और मैंने स्लम बम गेम में जो है ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। नई गेम थी हम सब के लिए और जितना हम इस गेम को एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह नेशनल में भी गोल्ड मेडल लाएंगे। इस चैम्पियनशिप को 2-3 दिन हुए हैं और ये जम्मू में हुई थी। 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और 7 स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। और राशिद सर का जो है हमने बहुत सपोर्ट है, राशिद सर ने हमें सिखाया है और सलीम सर भी और माजिद सर भी। जी हाँ, माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट था इसमें। यही मैसेज रहेगी मेरी कि आप स्पोर्ट्स में आइए और जो है ड्रग फ्री रहिए। मेरा नाम तारिक अहमद बट, लड़कस नाम ताहा तारिक। ये शुक्रगुजार राशिद सरन कि अम कर बड़ मेहनत मन बचन, ये वोत अत लेवल पे गए जम ये कामयाबी हासिल कर। शुक्रगुजार वो गए नेशनल्स में सेलेक्ट। वारिया खुश ताहा साबन जोन अम मेडल जीनत। राशिद साहब अम कर मेहनत, अम शुक्रगुजार अम सुंद वारिया। खुदा गल दिन प्रत कंसन बचन इथे कन कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद गुलजार, चेयरमैन ऑफ स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी। जैसा हमारा मोटिव है रिमोट एरियाज़ को प्रमोट करने में,
तो हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। और जो हमारी चैम्पियनशिप हुई थी सलम्बम यूटी लेवल की, ये हुई थी जम्मू में। तो इसमें हमारे एक स्टूडेंट ने ताहा तारिक ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाया और इसकी सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुई है। तो हम यही चाहते हैं जो भी और बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में आइए, अपना फ्यूचर बनाइए। और यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप भी स्पोर्ट्स में आइए, अपना फ्यूचर बनाइए, क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट्स होता है इससे हम मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं। पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे, कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपना करियर बना सके। भारत किसान यूनियन जम्मू कश्मीर की जानिब से यूनियन के जिला सरबराह कौशल कुमार तरगोत्रा की सदारत में गांव गिगिया में एक रोजा किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को दरपेश मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया है। इस दौरान मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत से कहा गया है कि वो किसानों के उन मसाइल को जल्द हल करे। इस मौके पर भारत किसान यूनियन के जिला सदर कौशल कुमार तरगोत्रा ने कहा है कि ये किसान कॉन्फ्रेंस जम्मू डिवीजन के किसानों के मसाइल पर बात करने के लिए मुनक्किद की गई थी। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ अपना देश है वो तरक्की ताई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया कर्मियों का कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, और मैं उससे भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे इन लोगों का जो आज यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया है जिन्होंने। और आज का जो हमारा मकसद था, मुद्दा था, वो मुझे भारत किसान यूनियन की तरफ से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दी गई है, और इसी जिम्मेवारी को मैं बहुत ही अच्छे बखूबी तरीके से निभाऊंगा। और इसी किसानों के लिए अपने जितने भी हमारे विभाग हैं, हम उनसे ज़रूर किसानों के लिए मांग करेंगे कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिली जाए। और 5-6 मुद्दे हैं मेरे, ज़रूर मैं जो सरकार के आगे ज़रूर रखूँगा। पहला तो ये है कि हमारे जितने भी किसान हैं, मज़दूर हैं, और उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलनी चाहिए, उनकी मोटरों को कनेक्शन फ्री मिलने चाहिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा मकसद जो मैंने मुद्दा उठाना है वो ये है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन जो है वो सरकार की तरफ से, सेंटर की सरकार से और स्टेट की सरकार से हमें उनको मुफ्त मिलनी चाहिए। यूनियन द्वारा गेगिया पंचायत में हमारे जिला अध्यक्ष कौशल टगोत्रा जी द्वारा किसान सम्मेलन का एक आयोजन किया गया, जिसमें गेगिया पंचायत और आरएसपुरा से कई किसान और नौजवान जहां पे आए। और हमारी जो यूनियन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 18 ज़िलों के अंदर काम चल रही है और कई ब्लॉकों में है। तो हमारा जो मकसद है किसानों को जागृत करना है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमें हैं उनको बताना। लेकिन जो स्कीमें बताई जा रही हैं, जो किसानों को संसद के अंदर केंद्र सरकार जो दावे करती है कि हम किसानों को जो स्कीमें हैं वो मिल रही हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पे जाते हैं तो किसानों की बहुत बुरी हालत है। आज देश के अंदर कई किसान धरने पे बैठे हैं, कई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसी मकसद से हम गांव-गांव जाके या पंचायत जाके कैंप कर रहे हैं। और हम जो कृषि विभाग है या सोशल वेलफेयर विभाग है और जो यूथ डेवलपमेंट विभाग है, हम उनसे तमाम सब अधिकारियों से अपील करते हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी अपील करते हैं कि आप जो अपने अधिकारी हैं वो वहाँ के दफ्तरों से उठा के वो गांव में आए और ज़मीनी स्तर पे किसानों की समस्याएं सुनी जाए। जहाँ पे आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर लगे, हमने उसको लेके भी प्रदर्शन किए, धरने दिए, बंद किया। लेकिन जो स्मार्ट मीटर तो लगे हैं, लेकिन जो किसानों की जो मोटरें हैं, जो पानी पंप सेट हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। अगर इन दिनों आप 1-2 दिन जो बारिश पहले नहीं होती तो जो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन थी, गेहूं की जो फसल थी, वो बर्बाद हो जानी थी। लेकिन नहरी विभाग बोलता है या इरिगेशन महकमा बोलता है कि हमारा जो पानी है वो अंतिम छोर तक जाता है, वो खाली कागज़ों तक पहुंचता है। आपने देखा होगा इसी गांव के पंचायत के अंदर इन लोगों ने गोबर गैस का प्लांट लगाया, वो बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं बोला, लेकिन उसमें भी घोटाला हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा AEE
मोहम्मद यासीन ने ऐलान किया है कि अनंतनाग जिले की तकरीबन तमाम सड़कों को हालिया शदीद बर्फबारी के बाद कामयाबी से साफ कर दिया गया है, जिसने इलाके को मुतासिर किया था। ताहम कुकरनाग के इलाके में कुछ सड़कें काफी बर्फबारी की वजह से बंद हैं, जिन पर काम जारी है और उन्हें जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम तमाम रिहायशियों और मुसाफिरों से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी गाड़ियां मुकर्ररा जगहों पर पार्क करें ताकि बर्फ साफ करने वाली टीमें मुअस्सर तरीके से और बिना किसी रुकावट के काम अंजाम दे सकें। आपको सबको थैंक यू बोल रहा हूँ सर, आपने हमको रेस्क्यू करा। अगर आप नहीं होते ना भाई, आज हमारी भाई फंस जाते हम बिल्कुल आधी रात में। यहाँ पे कोई भी नहीं होता, हमारे साथ भाई लेडीज भी है, वो भी आपको भाई दिल से शुक्रिया करना चाहती है। थैंक यू सर, सैल्यूट है सर आप सभी को। भाई ये डिपार्टमेंट है मैकेनिकल से, इन्होंने भाई हमें 3 किलोमीटर रेस्क्यू करा है। थैंक यू भाई, मैं पूरी टीम के साथ आपको सबको थैंक यू बोल रहा हूँ सर, आपने हमको रेस्क्यू करा। अगर आप नहीं होते ना भाई, आज हमारी भाई फंस जाते हम बिल्कुल आधी रात में। यहाँ पे कोई भी नहीं होता, हमारे साथ भाई लेडीज भी है, वो भी आपको भाई दिल से शुक्रिया करना चाहती है। थैंक यू सर, सैल्यूट है सर आप सभी को। आपका खैर मकदम है, आपके यहाँ पे आए। एक्चुअली हमारा जो बर्फ़ इस वक्त जो शुरू हुई थी वो 27 को हुई थी, दोपहर मतलब आफ्टर 12 बजे से ये शुरू हुई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। और उसी वक्त से हमने अपनी मशीनें अपने इलाकों में डिप्लॉय ऑलरेडी की थी। तो उसके बाद इस वक्त तक ऑलमोस्ट हमारे सारे रोड्स क्लियर है। तो कुछ कोकरनाग में हमारा कुछ 5-10% रहता है अभी, तो इंशाल्लाह वो भी 1-2 घंटे में वो भी क्लियर पूरा हो जाएगा। तो हमारे सारे रोड्स इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सारे ओपन है, हमने क्लियर किए हैं। उसके बाद बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान हमको करने पड़ते हैं। उससे थोड़ी बहुत हमारी जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो होता है उसमें थोड़ी बहुत हमारी उसमें परेशानी हो जाती है, लेकिन ये हमको भी साथ साथ करने पड़ते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मैक्सिमम हम करते हैं इन ज्यूरिंग स्नो क्लियरेंस में। तो उसके साथ आपने खुद भी देखा होगा पहलगाम में टूरिस्ट का जो एक बहुत रश था, उनको मतलब उससे जैम पैकिंग हो जाती है और उसमें थोड़ी हमारी खलल पड़ती है रोड क्लियरेंस में। जो गाड़ियाँ लोग पार्किंग करते हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जारी किए थे कि मेहरबानी करके कि गाड़ियों को रॉन्ग जगह पे पार्किंग न किया जाए, और ख़ास कर जो मटेरियल किसी जगह अननेसेसरी रोड पर रखा जाता है उससे हमारी स्नो क्लियरेंस में परेशानी हो जाती है। खासकर यही कि जो रॉन्ग पार्किंग की गाड़ियों की हो जाती है उससे हमारी स्नो क्लियरेंस में बहुत परेशानी हो जाती है। और ये चीज़ है कि मतलब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मतलब जब से जो ही बर्फबारी शुरू होती है लोग परेशान हो जाते हैं कि कॉल फ़ोन करते कि सर अभी बर्फ़ हटा ही नहीं गया। तो हमारे पास एक एक्शन प्लान ऑलरेडी बना होता है कि हर एक गाड़ी को अपना अपना रूट दिया गया होता है कि कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से उसको हर एक रोड, लेकिन उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं यहाँ बीमार है वहाँ नहीं होता है वो, तो उससे हमारी परेशान। लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला जो भी और एक प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, हमारी पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग पूरी तरह तैयार है कोई भी सिचुएशन टैकल करने के लिए इंशाल्लाह। पूरे अनंतनाग में 7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश ऑल रहे हैं। 15 नवंबर से वो राउंड द क्लॉक काम करे। जब भी किसी जगह से कोई भी बर्फबारी हो तो जो यहाँ उन कंट्रोल रूम से हम अपनी गाड़ियाँ डिप्लॉय करते हैं उन एरियाज़ में। ऑलरेडी वो उनके मतलब नंबरात हमने ऑलरेडी शेयर किए आपके माध्यम से भी लोगों को कि किसी भी जगह, लेकिन अननेसेसरी प्लीज़ लोगों की गुजारिश है हमारी कि अननेसेसरी कॉल्स मत किया करो। हमारे एक काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, हम पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ है कि हम हर एक रोड को क्लियर करें, लेकिन थोड़ा बहुत वो पेशेंस रखें बस। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में यहाँ शदीद सर्दी की लहर जारी है। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में आज से धुंध ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ एक मकामात पर गहरी धुंध की वजह से मुसाफिरों और ड्राइवर हजरात को गाड़ियां चलाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वहीं किसानों के मुताबिक ये धुंध सब्जियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कल तो भी मौसम अच्छा था, आज थोड़ा धूप है नहीं, बस ये जा रहे हैं लोग, कोई पतंगा बोल रहा है, कोई किधर बोल रहा है, जा रहे हैं सब गाड़ियों भेज रहे हैं। मौसम बहुत देखो धुंध निकली है, उस साल बोलते हैं धूप है, उस साल धुंध निकली है। मौसम बहुत ठंडा है जी, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है मौसम। किस तरह का यहाँ पर इस तरह खाली धुंध पड़ रही है, सर्दी है बहुत, ठंड में लोग कोई उधर जा रहे हैं, कोई पत्नीटॉप जा रहे हैं, कोई श्रीनगर जा रहे हैं। मेरा नाम सोहन कुमार है। सोहन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के कारण आज जो है वो जो कोहरा पड़ चुका है, क्या कहेंगे किस तरह का मौसम है आज के दिन?
सर आज के दिन तो बहुत ठंडी है, बर्फबारी होने से वैसे अच्छा ही है मौसम, यात्रु लोग काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन बारिश पड़ने से जो खुश्की थी वो थोड़ी ख़त्म हुई है। ज़मीन का थोड़ा मॉइस्चर जो ऊपर आने से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन अभी पूरे शहर में धुंध पड़ चुकी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जम्मू कश्मीर चैप्टर 11वीं बिल्डिंग मटेरियल नुमाइश BME 25 के तहत JK रिजॉर्ट्स में 3 से 6 जनवरी 2025 तक मुनक्किद करने जा रहा है, जिसमें तामीराती सनत को जदीद तरीन तामीराती सामान के साथ मुल्क भर से एक ही छत के नीचे में तब्दील किया गया है। जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में एक फाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जम्मू कश्मीर चैप्टर है, जिसमें आर्किटेक्ट्स की सरशार टीम शामिल है। इस नुमाइश में तकरीबन 70 स्टॉल्स होंगे, जिनमें एक ही छत के नीचे मसनूआत की वसी रेंज मौजूद रहेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जम्मू कश्मीर चैप्टर, हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जम्मू कश्मीर चैप्टर सबसे बड़ी एग्जीबिशन 11th बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन जो है BME 25 के नाम से ये जम्मू में होने जा रही है, JK रिजॉर्ट्स में 3 जनवरी टू 6 जनवरी। इस एग्जीबिशन में 70 कंपनी के करीब पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे। और जो लोग अपना ड्रीम हाउस बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आए और नए नए प्रोडक्ट्स देखें और उससे साझा हों। क्या कुछ खास देखने को इसमें मिलेगा? जिस तरह से हम अक्सर देखते रहते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए सामान टेक्निक्स है मैम, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जो लेटेस्ट मटेरियल जो इनोवेट हो रहे हैं, नए नए जो मार्केट में आ रहे हैं, वो सब डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। हमारे इसके अलावा जो कंपनी प्रेजेंटेशन भी होंगी, जो कंपनी सपोज जैसे नई कंपनीज हैं वो आकर इसको प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं, उनके लिए भी वहाँ पर हमने एक बंदोबस्त किया हुआ है। किसके द्वारा की जा रही है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जम्मू कश्मीर चैप्टर द्वारा की जा रही है। कब से लेकर कब तक? 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक। ये आप लोगों के माध्यम से ही मैम। जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा की नौमुंतखब अडहाक कमेटी ने ऐलान किया है कि सभा 9 फरवरी को गुरु रविदास जी के प्रकाश दिवस की याद में शोभा यात्रा का एहतमाम करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौमुंतखब कन्वीनर RC बसीन ने तमाम जम्मू कश्मीर रविदास बरादरी की मरकजी सभा के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने में सिविल और पुलिस इंतजामिया दोनों का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही साबका बॉडी से भी अपील की गई है कि वो तमाम तर दस्तावेजात उनके हवाले करें ताकि वो काम को अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। इकट्ठा होने का उनका जो एक ही पर्पस था कि जनरल बॉडी की मीटिंग में जो डिस्प्यूट चल रहा था गुरु रविदास सभा का पिछले 7-8 सालों से, हम उसको रिजॉल्व करना चाहते थे और अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हुआ। रिजॉल्व होने के बाद बरादरी ने ये फैसला लिया कि अब सभा का कारोबार चलाने के लिए एक अडहाक कमेटी बनाई गई, 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जो रविदास बरादरी का, रविदास जन्मदिन का जितना भी सिस्टम है उसको वो चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके कन्वीनर हमारे रिटायर्ड इंजीनियर RC बजीन थे और उसके साथ 11 मेंबर कमेटी जो है वो बनी। और उस कमेटी का सभा की तरफ से, बरादरी की तरफ से एक ही पर्पस था कि आप जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, शोभा यात्रा को निकालें बड़े प्यार से, और इलेक्शन जो हमने करवानी है, इलेक्शन बोर्ड नियुक्त किया जाएगा और बरादरी की पूरे तरीके के साथ, सिस्टम के साथ इलेक्शन करवाई जाएगी और नई बॉडी जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। ये 11 जो मेंबर कमेटी है ये अडहाक कमेटी है, इसका काम सिर्फ इलेक्शन तक है। इलेक्शन के बाद ये कमेटी अपना काम खत्म कर देगी और जो नई बॉडी ये कमेटी की देख रेख में बनेगी वो इस सभा का कारोबार संभालेगी। इसी के साथ कल के समागम में जितने भी लोगों ने, बरादरी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उधमपुर से लोग आए थे, नौशहरा, बटोत, कठुआ, रामनगर, रजौरी से जो लोग आए थे, हम ये जो कमेटी है ये उनका शुक्रिया अदा करती है और ये भी उम्मीद करती है जब आगे कहीं समाज की जरूरत पड़े, इकट्ठ की जरूरत पड़े, किसी प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरत पड़े, वो लोग खौफ बिना रोक टोक के वो हमारा साथ दें, हमारा ताबन दें, क्योंकि हम ये जो कमेटी है इसका जो मेन मकसद है कि स्ट्रीमलाइन करना है, सारी बरादरी को स्ट्रीमलाइन करना है। जो बिखरी हुई हमारी ब्रांचेस हैं, बिखरा हुआ जो हमारा सिस्टम था, बिखरी हुई जो हमारी बरादरी थी, हम उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं। हमारा और कोई पर्पस नहीं है। ये कमेटी